स्टूडेंट्स, तो लास्ट मैंने जो लेक्चर दिया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, उसमें मैंने राइबोसोम का एक कॉन्सेप्ट बोला था जो एस था, सेडिमेंटेशन यूनिट, सेडवर्ग यूनिट, वो मैं वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, आई एम सॉरी। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। ओके सो देखो, हमें पता था जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट में कितना होता था, 70s राइबोसोम था, जहां पे दो सब यूनिट था, एक था 50s, एक था 30s। यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम था, जहां पे दो यूनिट था, एक था 60s और एक था 40s, ठीक है। सो राइबोसोम कैसे फॉर्म होता है, राइबोसोम एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दो सब यूनिट मिलके एक राइबोसोम बनाता है, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक में जो बड़ा वाला यूनिट है वो 50s है, छोटा वाला यूनिट 30s है। यूकैरियोट में जो बड़ा वाला यूनिट है वो 60s है, छोटा वाला यूनिट जो है वो 40s है, ठीक है। सो S मतलब क्या है, ठीक है, यही डिस्कस करना है। S का मतलब है क्या था, सेडवर्ग यूनिट, ठीक है, सेडवर्ग यूनिट, या फिर इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। ओके, सेडवर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए सेडवर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है क्या, ठीक है। मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, मान लो नहीं ये टेस्ट ट्यूब ही है, मतलब रियल नहीं है इसलिए मान लो, तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो इसमें मान लो सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है, सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। तो इस वाटर में हमने कुछ मिट्टी के दाने डाल दिए, कुछ बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल, कुछ छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल, ठीक है। अब जब इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे तो मिक्स करोगे, मतलब टेस्ट ट्यूब को जब हिलाओगे तो ये जो मिट्टी के पार्टिकल है ये नीचे आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। जो बड़े वाले मिट्टी के पार्टिकल है वो सबसे नीचे जमा होंगे और फिर उससे छोटे वाले जो पार्टिकल है वो उसके ऊपर जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, मतलब लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पानी और मिट्टी के पार्टिकल जो थे वो मिक्स थे, फिर ये हमने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज किया, ठीक है, हमने इसको हिलाया और फिर सेडिमेंट हो गया नीचे, तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। सो ये होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। अब ये जो मिट्टी के पार्टिकल है ये नीचे आके जो सेडिमेंट हुआ एक रेट में आया, मतलब इसको जब हमने हिलाया तो इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ने एक्ट किया, ठीक है। ये ऊपर थे तो ये नीचे आ गए, तो कुछ फोर्स तो लगा होगा, उस फोर्स की वजह से ये नीचे आया, और ये जो नीचे आया उसका कुछ वेलोसिटी, कुछ तो रेट रहा होगा ना, है कि नहीं। उसी रेट को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो 1 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 10 की पावर -13 सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने एग्जाम्पल समझाया, ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके समझाया, अब मैं एक्चुअल बात बताती हूँ, ठीक है ना। डस्टर कहाँ है, हाँ देखो राइबोसोम का सेडिमेंटेशन क्या है, अब देखो अच्छे से ध्यान से सुनो, देखो, ठीक है। ओके, देखो स्क्रीन में एक पिक्चर आएगा, ठीक है, ये है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है। यहाँ पे देखना बीच बीच में होल है ना, तो वहां पे टेस्ट ट्यूब रखा जाता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल को अगर हमें सेपरेट करना है तो ये सेंट्रीफ्यूगल, मान लो ब्लड है, ब्लड सैंपल है, ठीक है, ब्लड में कुछ चीजें हैं, कुछ और ऐड है, ठीक है, तो उसको हमें ब्लड से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वो ब्लड टेस्ट ट्यूब में लेके ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के होल है वहां पे बिठा देते हैं, ठीक है, और इसको घुमाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन जब घुमाते हैं, ठीक है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पार्टिकल्स है, एक लिक्विड पार्टिकल है और दूसरा कुछ है, ठीक है, मतलब टोटल 2 पार्टिकल है, ठीक है। एक सॉल्वेंट रहेगा, एक सल्यूट रहेगा हमेशा सोल्यूशन में, ठीक है। तो हमें इस सल्यूट को और सॉल्वेंट को सेपरेट करना है।
तो जब ये मशीन घूमेगा तो वहां पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कर रहे हैं हम। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मतलब ही है क्या, दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना। तो वहां पे क्या लगेगा, देखो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है इसके नीचे एक तो ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं, ऊपर से एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स भी क्या लगेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो हमेशा क्या होता है कि जब कोई फोर्स लगता है तो उसके ऑपोजिट साइड में भी एक फोर्स लगता है। जैसे कि हम जमीन में खड़े हैं, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, ऊपर की तरफ भी कुछ फोर्स, मिट्टी हमारे ऊपर भी एक फोर्स दे रहे, ग्राउंड, इसलिए तो हम बैलेंस्ड है, नहीं तो हम नीचे दब जाते ना। ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर से अगर कोई फोर्स नहीं है हमारे ऊपर जमीन से, तो हम नीचे दब जाते है कि नहीं। लेकिन ग्रेविटी के हम हमारे बॉडी से जितना ग्रेविटी लग रहा है, ये हमारे मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मास होगा उतना ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो जितना ग्रेविटी नीचे लगेगा उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, मतलब हमारे पैरों में लग रहा है, हमारे बॉडी में लग रहा है ग्राउंड से। इसीलिए तो हम बैलेंस्ड है, हम चल पा रहे, ठीक है। तो नीचे तो ग्रेविटी लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल मशीन की वजह से एक और फोर्स आ रहा है यहाँ पे। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बस समझो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी कुछ फोर्स लगता है। लेकिन क्योंकि नीचे दो फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल ज्यादा होगा, तो सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आके नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, मतलब सेडिमेंटेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट हुआ नीचे आके, इसका कुछ रेट होगा, मतलब कुछ एक वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर टाइम में ये सेडिमेंट हुआ होगा। ये जो मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आया घूम घूम के, तो कुछ स्पीड रहा होगा इसका, और एक स्पीड में कुछ टाइम में, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है कि नहीं, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं होगा। मतलब मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो कोई एक स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर टाइम में नीचे आएगा, ठीक है। उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और उस सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन है वहां पे 1 सेडिमेंटेशन इक्वल 10 की पावर -13 सेकेंड होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि नहीं। वैसे ही 1 मीटर किलोमीटर ये एक यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। वैसे ही सेडिमेंटेशन का यूनिट है एस, ठीक है। और 1 s इक्वल होता है 10 की पावर -13 सेकेंड, ठीक है। इतनी तक बात समझ में आई। अब देखो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छे से ध्यान से सुनो, ठीक है। मुझे फिजिक्स और मैथ्स बहुत पसंद थी स्कूल में, ठीक है। मतलब 12th में मेरा कुछ, मतलब मैंने नीट ले लिया था तो मेरा मैथ्स गायब हो गया था ऑटोमेटिकली। फिजिक्स मुझे पसंद था, बट अभी मैं बायो स्टूडेंट हूँ, क्या ही कर सकते हैं ना। ओके, अभी देखो, अभी इतना तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो राइबोसोम है, ठीक है, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई भी एक सॉल्वेंट दिया, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल दिया, उसमें मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम यहाँ पे डाला, मतलब एक राइबोसोम, 2-3-4 राइबोसोम मैंने डाला, या एक राइबोसोम ही डाला मैंने। तो प्रोकैरियोट सेल का राइबोसोम 70s का है, ठीक है। 70s मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट, ठीक है ना। ये 70s राइबोसोम जब मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला, और ये टेस्ट ट्यूब जब मैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन में दे के उसको ऑन करूंगी तो ये घूमेगा, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होगा कि नहीं, ताकि ये मॉलिक्यूल मतलब राइबोसोम और सॉल्वेंट सेपरेट हो जाए, है कि नहीं। तो वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो घूमते घूमते ये देखा गया कि 70 इंटू 10 की पावर -13 सेकेंड, इस रेट में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो नीचे सेडिमेंट हुआ है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। हमें पता था 1 सेडिमेंटेशन इक्वल 10 की पावर -13 सेकेंड, ठीक है। तो 70 इंटू 10 की पावर -13 सेकेंड में अगर ये सेडिमेंट हुआ है तो इसका यूनिट 70s होगा, ठीक है। 1s इक्वल 10 की पावर -13 सेकेंड, तो 70s इक्वल कितना होगा, 70 इंटू 10 की पावर -13 सेकेंड, है कि नहीं। तो मतलब जब देखा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम इस रेट में सेडिमेंट हो रहा है नीचे, तो इसीलिए ये 70s है। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया हो।
अब देखो 50s 30s क्या है, 70s में मतलब राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये एक राइबोसोम है, यहाँ पे 2 यूनिट है। अगर तुम इस 2 यूनिट को सेपरेट करके डालोगे, मान लो 50s बड़ा वाला राइबोसोम तुमने यहाँ पे डाला, तो वो 50 इंटू 10⁻30 सेकेंड में क्या होगा, सेडिमेंट होगा। छोटा वाला डालोगे तो 30 इंटू 10⁻13 सेकेंड में क्या होगा, वो सेडिमेंट होगा। ठीक है, अगर बड़ा वाला और छोटा वाला सेपरेट करके तुमने एक साथ डाला तो क्या होगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, सॉल्वेंट है, यहाँ पे तुमने बड़ा वाला मतलब 50s और 30s दोनों को सेपरेट करके एक साथ में डाला, तो 50s वाला 50 इंटू 10⁻13 सेकेंड में सेडिमेंट होगा और 30s वाला 30 इंटू 10⁻13 सेकेंड में सेडिमेंट होगा जब मशीन घूमेगा। ठीक है, तो वैसे यूकैरियोटिक सेल में क्या है, 80 इंटू 10⁻13 सेकेंड में सेडिमेंट होगा। ठीक है, इसका बड़ा वाला 60 इंटू 10⁻13 में और छोटा वाला 40 इंटू 10⁻13 सेकेंड में। सो यही था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेडिमेंटेशन बेसिकली एक यूनिट है। ठीक है, 1 सेडिमेंटेशन होता है 10⁻13 सेकेंड। तो ये जो राइबोसोम है, इसको जब मैंने सॉल्वेंट में डाला और उस सॉल्वेंट से ये राइबोसोम मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, तो देखा गया कि उस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब रेट कितना आ रहा है, वो कितना वेलोसिटी के साथ कितने टाइम में वो नीचे गिर रहा है, वही सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक का ऐसे 70s और यूकैरियोटिक का ऐसे 80s आया। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आया हो। ठीक है।